हक और सम्मान की आवाज अब हर दिलों में जगानी है। दिव्यांग जनों के अधिकारों की लड़ाई मिलकर लड़ानी है। जी हाँ, आप देख रहे जनक्रांति न्यूज़ यूपी। मैं हूं काशीराम मौर्य। ये खबर उत्तर प्रदेश के जनपद गोंडा जिले से है, जहां प्रदेश के करीब 54 लाख दिव्यांगजनों की समस्याओं और उनके अधिकारों की लेकर मुख्यमंत्री के नाम 12 सूत्रीय मांग पत्र जारी किया। इस ज्ञापन को जिलाधिकारी गोंडा के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के संबोधित किए। ज्ञापन में दिव्यांग जनों के जीवन यापन, सम्मान और आत्मनिर्भर के लिए तत्काल निर्णय लेने की मांग की गई है, जो हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं। बड़ी तादाद में लोग यहां पर मौजूद हैं। ज्ञापन में सबसे प्रमुख मांग दिव्यांग पेंशन को बढ़ाकर 5,000 प्रतिमाह करने की मांग पत्र में कहा गया है कि वर्तमान में दी जा रही है 1,000 रुपये मासिक पेंशन को बढ़ाकर पहले 1,500 रुपये करने का वादा किया था सरकार ने, लेकिन अब इसे सीधा 5,000 रुपया प्रतिमाह किया जाए, क्योंकि 1,000 से काम नहीं चलेगा। स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता और अनुदान की विशेष व्यवस्था करने की मांग भी शामिल है। इसके साथ ही दिव्यांगजनों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन और बिजली बिल को में महत्वपूर्ण छूट, प्रत्येक जिले में सुरक्षित सुलभ दिव्यांग आश्रम की स्थापना, सरकारी कार्यालयों और पुलिस थानों में दिव्यांगजनों के साथ गरिमापूर्ण एवं सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करने की मांग की गई है। दिव्यांगजनों की समस्याओं को त्वरित समाधान के लिए प्रत्येक जिले में दिव्यांगजन कल्याण सहायता केंद्र स्थापित करने, सरकारी सेवा में पदोन्नति के दौरान आरक्षण का लाभ देने और शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बिना भेदभाव सरकारी आवास योजना का लाभ दिलाने की मांग भी उठाई गई है। ज्ञापन में मुख्यमंत्री से दिव्यांग जन समाज की इन 12 प्रमुख मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए शीघ्र निर्णय लेने की अपील की गई है। यही नहीं, साथ ही साथ ये भी कहा कि यदि हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो एक प्राण आंदोलन करेंगे। सुनिए इस समस्या की पूरी कहानी, हम आपको सुनाते हैं पीड़ितों की जुबानी। जनक्रांति न्यूज़ यूपी, सच के साथ आपकी आवाज़। इससे पहले आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। अरुण तिवारी नाम है। हम भी विकलांग हैं, आँख से मुझे दिखाई नहीं देता है। हमारी 12 सूत्रीय मांग है। पहली मांग हमारी है 2016 अधिनियम पूरी तरह ज़मीनी स्तर पर लागू हो। दूसरा है पेंशन का मामला है। 60% पेंशन अभी हमारे साथियों की नहीं आई है। 1,500 सरकार ने कहा था, 5,000 रुपये हमारी मांग है। बिजली बिल, बिजली कलेक्शन हमारा माफ़ हो। अंत्योदय कार्ड, आवास हमें मिले। जिला अस्पताल में अलग से पोर्टल बनाया जाए दिव्यांग के लिए, जिसमें पर्ची काटने के लिए, दवा के लिए। हमारी जो बैकलॉग रुकी हुई है उसकी सीधी भर्ती की जाए और दिव्यांग आश्रम की व्यवस्था की जाए। और सरकारी विभाग और पुलिस प्रशासन में जो हमारे लोग जाते हैं तो इनके साथ बदसलूकी की जाती है। आवास का हमारा सबसे बड़ा मामला है और रोजगार का। आवास का है, जैसे प्रधान के पास आवास जाता है विकलांग का, तो प्रधान को देने में पता नहीं क्या अड़चन आ जाती है, जबकि सरकारी योजना है, सरकार का नीति है, वो नहीं देना चाहते हैं। और रोजगार के लिए हमारे विकलांग बहुत असमर्थ हैं। खाने पीने ऋण मिले कि जिससे अपना जीवन यापन कर सके। इनको ऐसी व्यवस्था सरकार बैंक के माध्यम से बनाए कि इनको अपने जीवन यापन के लिए व्यवस्था इनकी बन सके। यही हमारी प्रमुख मांगे हैं। अगर ये 10 दिन के अंदर नहीं की जाती है तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे गोंडा जिले के अंदर। या आज हम अपने माननीय जिलाधिकारी महोदय जी को 12 सूत्रीय मांग को लेकर के ज्ञापन दिए हैं। अगर हमारी यह ज्ञापन में जो बताया गया है, दिखाया गया है, अगर पूरी नहीं होता है तो हम 10 दिन के बाद बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। द्वारा दी जा रही जो योजनाएं क्या आप लोग को नहीं मिल पा रही है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं मिल पा रही है। पेंशन अभी हम लोगों का नहीं आया हुआ है। हमारे ऐसे दिव्यांग साथी हैं जो खाली पेंशन पे ही निर्धारित हैं, वो कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। तो अभी उनकी पेंशन लगभग विभाग द्वारा बताया जा रहा है कि आप लोगों की पेंशन 80% और 100% वालों के लिए बढ़ा दिया गया है। तो वो पेंशन अभी तक किसी के खाते में नहीं आया है, ना ही कोई शासन आदेश है। जो नियमावली होती है दिव्यांग कार्ड वगैरह जब आप लोग का कंप्लीट होगा, आप लोग ऑनलाइन कराएंगे? वो ऑनलाइन जो हो चुका है, जिनकी पेंशन आ रही थी, अभी उनकी पेंशन ही नहीं आई है।
और क्या सुविधाएं जो सरकार के द्वारा जो आपको कार्ड मिला है बसों में टहलने के लिए, घूमने के लिए, यातायात के लिए, ये सुविधा मिल रही नहीं मिल रहा? हाँ, सुविधा मिल रही है बसों में, लेकिन ट्रेन में हम लोगों को असुविधा होती है। ट्रेन में असुविधा यह होती है कि वहाँ जो मान लो का कोच लगा हुआ है, उस कोच में दिव्यांग कोई यात्रा नहीं करता है, उसमें अच्छे लोग यात्रा करते हैं। किसी भी आप रेलवे स्टेशन पे चले जाइए और वहाँ देखिए कि केवल विकलांग अगर कोई एक है तो उस कोच में कम से कम सैकड़ों आदमी अच्छे भले जो पैर से हाथ से मजबूत हैं वो यात्रा करते हैं। विकलांगों को तो उतार दिया जाता है कि आप जाकर के अगले डिब्बे में बैठ जाइए। इसको लेकर कभी आपने उच्च अधिकारियों को आपने अवगत कराया? हम लोगों ने कराया है, पुलिस प्रशासन वहाँ रहती है, लेकिन कभी भी उस कोच को देखने नहीं आती है। हमारी जितनी जीआरपी पुलिस है रेलवे स्टेशन में, वो कभी विकलांग का कोच नहीं देखने आती है। अदर कोच देखती है लेकिन विकलांग कोच नहीं देखने आती है कभी भी। भरण पोषण के लिए राशन कार्ड सरकार दे रही है आपको? हाँ, भरण पोषण के लिए राशन कार्ड है, लेकिन जो अंत्योदय कार्ड होना चाहिए हमारे दिव्यांग साथी के लिए, वो किसी के पास नहीं होगा, क्योंकि ये लोग अमीर हैं ना, इन लोगों के पास वो सफ़ेद वाला कार्ड है, राशन पास गृहस्थी नहीं है, वाला कार्ड है। हाँ, इसको लेकर के आप लोगों ने मांग किया है? जी हाँ, आज हम लोगों ने मांग किया है कि हम लोगों का राशन कार्ड होना चाहिए। अगर हमारे विकलांग साथी इतना बैठे हुए हैं हमारे बैंक के अंदर, आप जानते हैं कितनी बड़ी समस्या होती है। ऐसे ऐसे दिव्यांग साथी हैं जो बैंक के अंदर नहीं जा पाते हैं, अपनी पेंशन नहीं प्राप्त कर पाते हैं। उनके लिए कम से कम ये होना चाहिए कि यहाँ या तो कोई चपरासी होना चाहिए या उनको अपने ट्राईसाइकिल से, अपने व्हील चेयर से, अपने साधन से उनको बैंक के अंदर प्रवेश करने की इजाज़त देनी चाहिए कि आप आइए और हमसे स्वयं मिलिए। मान लीजिए भी कोई मानसिक रूप से दिव्यांग है या अंधा दिव्यांग है और उसका पैसा वो बाहर लेके निकले, उसके साथ कोई ना हो, उसका पैसा लेके कोई छीन के भाग जाए तो उसका जिम्मेदार क्या सरकार होगा?